कराची में खौफ की अलामत, उज़ैर बलोच की जान को खतरा है, लेकिन किससे? विफाकी वजीर अली जैदी के JIT के मुतालिक अहम इंकशाफात। उन्होंने कहा बहुत खतरनाक हैं ये इंकशाफात। माजी में बनने वाली JITs की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। जब तक JIT पब्लिक नहीं होगी मैं लड़ता रहूंगा। उस JIT में क्या छुपा रहे हैं? क्या जो हमने सुना है और टीवी के ऊपर बताया गया कि उज़ैर बलोच कहता था कि आसिफ ज़रदारी के साथ भी उसके लिंक्स हैं और टीवी के ऊपर तस्वीरें चली हैं। क्या अद्दी को वो कहता था कि मैं बता देता था? या ये JITs में लिखा हुआ है बहुत सारे पुलिस वालों के नाम जो आज भी सर्व कर रहे हैं बड़े बड़े ओहदों पे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट भी की, मुझे शक था कि उज़ैर बलोच की जान को खतरा है, क्योंकि अगर JITs आ जाती हैं वो तो प्राइम विटनेस है, की विटनेस है वो JITs के अंदर, और वो उसको मारना दें जेल में, क्योंकि सिंध हुकूमत यहाँ बैठी हुई है। और अगर भूल जाए किसी कोई तो मैं याद दिला दूँ, वो शहनशाह खालिद शहनशाह ना भूलें, ये कत्ल हो गया उसका कराची में। वो बिलाल शेख था जरदारी साहब का गार्ड, वो भी कत्ल हो गया। जबकि दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने लियारी गैंगस्टर उज़ैर जान बलोच की जान को खतरे के पेश नज़र सेंट्रल जेल से मुंतकली की मंजूरी दे दी। उज़ैर बलोच के लिए रेंजर्स के मीठाराम हॉस्टल को सब जेल करार दे दिया गया। रेंजर्स के ज़ेर इस्तेमाल पाकिस्तान चौक के करीब वाक़े मीठाराम हॉस्टल को सब जेल के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। उज़ैर जान पहले कई मरतबा सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस पर अदम इत्मीनान का इजहार कर चुका है, और वो तमाम सियासतदान और अरकान असम्बली जो उज़ैर बलोच को सरदार साहब कहते थे, जिंदगी भर वफादार रहने का हल्फ उठा चुके हैं या मुरगन दावतों का नमक चख चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि कौन उज़ैर बलोच? आपके घर में अदी फरियाल पीपल्स पार्टी के और कौन कौन से हुक्मरान आते थे आपके घर? अदी फरियाल आती थी, फरियाल तालपुर साहिबा आती थी, शर्जील मेहमान आते थे, शर्मिला फारूकी आती, सब आते थे। मैं किन किन का नाम लूँ? तो 10 मुरब्बा किलोमीटर में फैले कराची के सबसे गुंजान लियारी टाउन में पिछले 10 बरस में 2000 के लगभग लोग मर गए। उनको किसने मारा? इतना असलहा कहां से आया? ये सवाल उठ रहा है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं विफाकी वजीर अली जैदी साहब। अली जैदी साहब, ये बताइएगा सबसे पहले ये सवाल आपके सामने कि उज़ैर बलोच की जान को किससे खतरा है? किसकी जानिब आप ये इशारा कर रहे हैं बार बार? उज़ैर बलोच की जान को उसी से खतरा है जिसने खालिद शहनशाह को मरवाया, जिसने बिलाल शेख को मरवाया, जिसने मुर्तज़ा भुट्टो को मरवाया, जिसने हर उस आदमी को मरवा दिया जिसने सर बुलंद किया। अब उज़ैर बलोच JIT के अंदर इज ए की विटनेस। जो JIT की आप लोग टीवी के ऊपर चलाते रहे और जो अनऑफिशियल रिलीज होती रही है JIT, उसमें जो इल्जामात लगे हुए हैं वो उज़ैर बलोच को, अगर क्योंकि वो की विटनेस है, अगर वो JIT आती है और उसके ऊपर हम जब सवाल उठाएंगे असेंबली में, ये तो उज़ैर बलोच को मरवा देंगे। सेंट्रल जेल में उसको रखा हुआ था, सेंट्रल जेल में रखा हुआ था, वो है सिंध हुकूमत के अंडर। केसेस सारे बनते किसके ऊपर है? पूरी सिंध हुकूमत के ऊपर। सो देयरफॉर व्हाई टेक अब जिसने भी मारा खालिद शहनशाह को, जिसने भी मारा बिलाल शेख को और बाकी लोगों को, लेकिन आपके इल्म में क्या है अली सैदी साहब, इतने सारे लोगों को मारा किसने? बेनिफिशियरी कौन है? यही तो पता करने के लिए मैं JIT मंगवा रहा हूँ। ये जो मैं JIT, मुझे बताइए कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि SHO अगर FIR काट दे किसी की तो वो 3-3 साल की जेल में सड़ते रहते हैं गरीब लोग। इस मुल्क में, इस शहर में कत्ले आम होता रहा और JIT के ऊपर बैठ के बनाई, जिसके ऊपर ISI के, MI के, रेंजर्स के, FIA के, पुलिस के, पता नहीं सारी पाकिस्तान की एजेंसीज के टॉप लोगों ने बैठ के वो JIT बनाई। तो वो JIT के ऊपर कोई एक्शन ही ना हो, वो JIT बस जाके किसी फाइल में रखते हैं, तो व्हाट्स द यूज? सो देयरफॉर बड़ा जरूरी है कि जब आप देखें, शुगर रिपोर्ट आई ना, हमने पब्लिक कर दी, एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट आई क्रैश की, हमने पब्लिक कर दी, PIA की जो आई हमने पब्लिक असेंबली के फ्लोर पे खड़े के मिनिस्टर ने कह दी। लेकिन अली साहब, ये जिस JIT के बारे में आप बात कर रहे हैं और आपका ये भी कहना है कि बड़े अहम इंकशाफात हैं इसमें, ये क्यों पब्लिक नहीं हो पा रही? इसके पीछे किसकी ताकत है जो इसको पब्लिक नहीं होने दे रही? और जिन इंकशाफात की आप बात कर रहे हैं, किस नौयत के हैं, कुछ बता पाएंगे आप? जी, नंबर 1, जितने दफा पीपल्स पार्टी के लोग मेरे साथ टीवी के ऊपर बैठते हैं, और मैं नाम भी ले सकता हूं क्योंकि टीवी पे बैठे हैं, सब ने कहा है कि जी हमें तो कोई नाराज नहीं है, JIT पब्लिक को कोर्ट हमें ऑर्डर दे दे। जब मैं कोर्ट में जाता हूं तो 2017 अक्टूबर से ये कोर्ट के ऊपर लेके बैठे हुए थे। 4 दफा तो जज ने बेंचेस रिक्यूज हुई हैं।
और ये हमेशा अपोज करते रहे कि जी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। जब जजेस ने जेआईटी मंगाई इस बेंच ने और जेआईटी पढ़ी, सील एनवेलप में पढ़ के वापस की, उन्होंने कहा जी कोई नेशनल सिक्योरिटी का इसमें इशू नहीं है। ऑर्डर दिया, हुक्म जारी किया सिंध हाई कोर्ट ने कि जेआईटी रिलीज की जाए। जब जेआईटी रिलीज नहीं की, उन्होंने 28 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया मेरे हक में 2.5 साल बाद। जब जेआईटी रिलीज नहीं की तो मैंने कंटेम्प्ट की पिटीशन लगा दी। अब जेआईटी में क्या क्या है वो तो टीवी पे आ चुका है, वो तो अद्दी का नाम भी है, आसिफ रजारी का नाम भी है, कुछ ऐसे लोगों का नाम भी है जो असेंबली में बैठे हुए बजट पे तकरीरें कर रहे हैं, नाम उनका जेआईटी में कत्लो गारत में लिखा हुआ है। एज ए कंट्री आप समझें कि हम आगे कैसे जाएंगे जब तक हम सजा और जजा के सिस्टम में नहीं रहेंगे। तो ये तो जेआईटी उजैर बलोच की भी, निसार मुराई की भी, जो दोनों की डायरेक्टली रिलेटेड, और बल्दिया फैक्ट्री की, मैं तो तीनों मांग रहा हूँ, तीनों पब्लिक करें। अच्छा अली सईद साहब, ये आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि उजैर बलोच जब जेल में थे, आपने कहा कि उनको धमकियां मिल रही हैं, किसकी जानिब से जेल के अंदर मौजूद होते हुए उनको धमकियां मिल रही? नहीं, मैंने ये नहीं कहा धमकियां मिल रही हैं। मैंने ये ट्वीट की कि उजैर बलोच को फेडरल कस्टडी में दिया जाए क्योंकि उसकी जान खतरे में है जेल में। जिन जिन लोगों का नाम है वो अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं। उसके बाद पता चला कि जी हसास इदारों की भी यही रिपोर्ट थी, तो हसास इदारों की भी यही रिपोर्ट थी, तो उन्होंने फिर रेंजर्स के हवाले कर दिया उजैर बलोच को। कम से कम वो कुछ भी करते थे। पता चला जी यहाँ पे मुझे बताएं कितने लोगों का यहाँ अनसॉल्व मर्डर्स पड़े हुए। लियाकत अली खान का बता दीजिए, आज इतने कत्ल इस मुल्क में। अच्छा, सौलत मिर्जा टीवी के ऊपर बैठ के फांसी से पहले कितने नाम ले गया, किसी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो तो अमेरिका में बैठा हुआ है बाबर गौरी, उसका नाम नहीं दिया था सौलत मिर्जा ने। कितने लोगों के नाम दिए थे सौलत मिर्जा ने, आप निकाल के चलाएं। तो वेयर आर दीस पीपल? कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई जमातें बना रहा है, कोई असेंबली में बैठा हुआ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप एक आदमी को उठा के उसको पूरी पॉलिटिकल बैकिंग देके, उसको पॉलिटिकल कवर देके, गवर्नमेंट का कवर देके, जब आप गवर्नमेंट में हैं, सारे गलत काम करवा दें। बेनिफिशियरी ऊपर बैठे हों बड़े बड़े लोग, नीचे वाले आदमी को आप मरवा दें, तो वो ऊपर जो बेनिफिशियरी है उनका कोई पकड़ा नहीं जाना चाहिए उनको। सही। अच्छा अली सईद साहब, अब उजैर बलोच चूंकि कस्टडी में भी है, बहुत सारी अहम मालूमात उसके पास भी है, सुल्तानी गवाह बनने का कितना इम्कान है? मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा। He can become a ground witness. He will become a ground witness as per my information. और मेरे ख्याल में बन चुका है, वरना उसको फांसी हो चुकी होती है अभी तक। अच्छा, जो जीआईटी में इंकशाफात उसने किए तो फांसी मिल जाती है कि इसको भी मैंने मारा, उसको भी मैंने मारा। ये उस जीआईटी में एज पर कॉमन नॉलेज और एज पर नॉलेज फ्रॉम द मीडिया कोई चीजें छोटी बहुत रिलीज हुई हैं। पुलिस वालों के नाम है जो आज भी सर्व कर रहे हैं बड़े बड़े ओहदों पे। मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स वर इन्वॉल्व, जो क्रिमिनल एक्टिविटी और प्रोटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स में इन्वॉल्व थे। आपको आप अपने आर्काइव्स में देखिए, आधी सिंध हुकूमत तो उजैर बलोच के घर जाती थी, सबकी आपको वीडियो मिल जाएगी, तस्वीरें आपके और हमारे सामने रही। बिल्कुल। तो फिर तो ये कैसे, उनको पता नहीं था? आप मुझे बताएं कि मैं अगर हुकूमत में फेडरल मिनिस्टर बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि गैंग वॉर कहाँ हो रही है मेरे शहर में, और मैं क्रिमिनल के घर जा रहा हूँ। ये आपके स्क्रीन पे तस्वीरें चल रही हैं, कौन लोग हैं ये? लेकिन अब तो कितना ताल्लुक ही कर दी ना उन्होंने, अब तो ये कहते हैं कि हम जानते नहीं इसको। आपने पूरा बेनिफिट ले लिया, बाद में ताल्लुक ही कर दी आप। अच्छा अली ज़ैदी साहब, उज़ैर जान बलोच के ताने बाने सिर्फ पाकिस्तान में है या ये कड़ियां बैरून मुमालिक से भी मिलती हैं? दोबारा पूछिएगा सवाल। उज़ैर बलोच के ताने बाने सिर्फ पाकिस्तान में है या ये कड़ियां बैरून मुमालिक से भी मिलती हैं? अब मुझे नहीं पता कि कौन से ममालिक से बैरून ममालिक से मिलती हैं कि नहीं मिलती। मुझे तो ये पता है कि पाकिस्तान के बड़े लोग, देखिए बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और एक दफा नहीं कई दफा तस्वीर। अब ये सिंध के सीएम थे उस वक्त, कायम अली शाह साहब, जिनकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं। अगर सीएम को नहीं पता कि मैं गैंगस्टर के घर जा रहा हूँ या गैंगस्टर की दावत में जा रहा हूँ, वो सीएम का क्या फायदा? मुझे तो बताइए ना। या एक्शन ही कोई नहीं लिया। ये तो रेंजर्स ने, और उस वक्त एपीएस हो गया, उसके बाद जब एक बड़ा जबरदस्त काम किया, वो उस वक्त जो रेंजर्स के जो हेड थे वो जनरल बिलाल अकबर, उन्होंने पहले कराची के आउटस्कर्ट्स के ऊपर जितनी रिलीजियस एलिमेंट तालिबान उधर किया, उसके बाद लियारी गैंग वॉर को किया, और फिर एमक्यूएम की जो दहशतगर्द तंजीमें थी, जो भी ऑफिसर थे, आपको याद नहीं है इस शहर में आप ही के टीवी चैनल पे जो दफ्तर खोलते थे उसकी टंकी के अंदर से असला निकलता था? वो आज बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। बहुत सारे लोग तो नजरिए के साथ जुड़े हुए थे।
और बहुत सारे लोगों को बेचारे फंसे हुए थे जो, मगर जिनको पता था और जो बेनिफिशियरीज थे वो जो लंदन वाले हैं या जो, क्या हम उनको छोड़ दें? जो कत्ल गारत लूट मार उसके बाद जो बच गया वो बच गया, ये तो कहीं। लेकिन जो बच गए वो तो कहते हैं कि तौबा करने के बाद वो गुनाह से बरी जिम्मा हो गए। अगर आपका हक मैंने मारा है तो अगर मैं नमाज रोजा ना रखूं और अल्लाह के काम ना करूं, उसकी तौबा मैं अल्लाह से मांगू ना। जिसका मैंने हक मारा है उसने माफ किया क्या लोगों ने? मुझे बताएं, जिसका बेटा भाई मियाँ बच्चा कत्ल हुआ या जल गया बल्दिया फैक्ट्री में, उन्होंने माफ किया? वो तो मुझे आके कहते हैं कि जी हम, एक खातून को मैं जानता हूँ जिसका मियाँ और भाई और वाले तीनों जल गए उस फैक्ट्री में, बल्दिया फैक्ट्री में, और छोटा बच्चा उसका 2-3 साल का था उस वक्त। उस औरत का क्या कसूर है? उसने तो नहीं माफ किया उस वक्त। वो तो कहती है मुझे बताएंगे किसने कत्ल किया मेरे मियाँ, किसने जलाया? एक्सीडेंट था कि वो एक्सीडेंट नहीं था और वो एक्ट ऑफ टेररिज्म थी। सो ये इस तरह की चीजें होती रहती इन दिस कंट्री। हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आज खान साहब ने जो असेंबली में तकरीर की है, मैं बिल्कुल इसी जानिब अकाउंटेबिलिटी की अली ज़ैदी साहब, मैं इस मामले से हटकर आज असेंबली की तकरीर पर बात करना चाह रही थी। वजीर आजम ने बड़ी अच्छी तकरीर की आज असेंबली के अंदर, अप्रिशिएट भी उसको किया जा रहा है, लेकिन एक जुमला जो शायद अब तनकीद का बायस भी बन चुका है, वजीर आजम ने कहा कि उसामा बिन लादेन शहीद हैं। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उसामा बिन लादेन को मार दिया गया। आप किस बात से इत्तेफाक करते हैं, शहीद या मार दिया गया? मेरे ख्याल में देखें, उनको तो मारा गया ना। उसामा बिन लादेन के ऊपर कितने पूरी दुनिया में लगे हुए थे, लेकिन उनके साथ जो बहुत सारे लोग थे, अगर उनकी कोई बीवी बच्चे थे या जो भी थे, अगर कोई और मासूम मर गया वो तो बेचारे शहीद। अभी ये स्लिप ऑफ टंग थी कि क्या थी, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की खुद वजाहत कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उसामा बिन लादेन पहला दहशतगर्द था और आखिरी दहशतगर्द भी वही है जिसको वजीर आजम ने शहीद कह दिया। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? मॉडल टाउन में जिसने मरवाए थे, जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, उनके बारे में ख्वाजा आसिफ का क्या ख्याल है? आप शहीद समझते हैं उसामा बिन लादेन को? मैं नहीं, मेरी जाती नजर में, मेरी नजर में तो नहीं है। आपका ये कहना है कि वजीर आजम समझते नहीं है, उनका स्लिप ऑफ टंग था, स्लिप ऑफ टंग था। पॉइंट आप मिस कर रही हैं। पॉइंट असल में ये है कि एक सॉवरेन कंट्री में जो आपकी एलाय है वॉर ऑन टेरर में, बाहर से आप अंदर घुस के बंदा उठा के ले जाएं और आपको पता ही ना चले, मतलब कोई इंतहा है सर गिराने की ना। सही। अली ज़ैदी साहब, थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे।